हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग आपको हिंदी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। अच्छा, हाल ही में अभी यूपी बीएड के ऑनलाइन फॉर्म आए हैं जिसमें हिंदी आपसे पूछी जाती है ना। हिंदी भी आती है, जीके भी आती है। तो कई बच्चों के सर कमेंट आए कि सर यूपी बीएड के अगर आप प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में मैं आपके इंटरेस्ट जानना चाहूँगा। कम्युनिटी पर मैं एक पोस्ट डालूंगा। अगर वहाँ पर मुझे लगता है कि 2 से 3 हज़ार बच्चे ऐसे हैं कि जो यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं और वो एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो अपन से अच्छा प्रैक्टिस सेट कोई प्रोवाइड भी नहीं करवा पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं प्रीवियस ईयर को लेकर के सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है कि तो भुजंग शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। जल्दी बताएं। भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? सर्प और नाग, ये भुजंग के समानार्थी शब्द हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बसंत के मौसम में पीले पीले फूल खिलते हैं, इस वाक्य में आपको विशेषण शब्द बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताएं। पीले पीले शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से आपको बिल्ली शब्द का बहुवचन शब्द बताना है कि बिल्ली का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो बिल्ली का बहुवचन शब्द हो जाएगा आपका बिल्लियां। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्लियां, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। परिंदे कहानी निम्न वर्ण में से किस कथाकार की है? जल्दी बताओ। परिंदे कहानी, तो सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग एक बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अब ये बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये बुक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है उसके हिसाब से ये तैयार की गई है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन समाहित किए गए हैं वो अपने आप में ही वो बेहतरीन क्वेश्चन हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन लोगों ने 5 सॉल्व पेपर दे दिए जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या लास्ट ईयर में कैसे पूछे गए थे। बस उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इस बुक को जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें 3,000 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो कि इसमें सॉल्व पेपर दिए गए हैं, जब आप पूरे 150 तक लगा लोगे तो उसके बाद आप अपने आंसर की करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं है आंसर की चेक करेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि आपको पूरे 150 में से 150 आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा। तो डाउट जो है देखो, व्याख्या उत्तर व्याख्या सहित, तो यहाँ से आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पूरा आपको जो आंसर की प्रोवाइड की गई है बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में हर एक क्वेश्चन को समझा करके जो है वो प्रोवाइड की गई है, जो कि लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। पूरे 150 क्वेश्चन तक जो है वो समझाई गई है। ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो कि आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक हो जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और जब आप तैयारी कर लो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस बुक भी निकालता है जिसमें 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपको और 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिससे आप तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। देखो, अलंकार अगर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है ना, बेहतरीन इसलिए कहता हूं कि मैं आपको जब अलंकार पढ़ाऊंगा तब आप समझ पाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंत अनुप्रास अलंकार होगा। ये अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दो भाई। सदैव शब्द का संधि विच्छेद, तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव।
यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर कौन सी संधि है जल्दी बताओ, बड़ा और ए मिलके आय बना रहे तो वृद्धि संधि का नियम है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंद अघात सहसी गिरी कैसे, खल के दृष्ट बचंत सह जैसे। यहाँ पर अलंकार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक उदाहरण जरूर मांगता है ये वाला अलंकार, है ना, कि ये काम हुआ तो इसके लिए कैसे हुआ, है ना। तो ये दृष्टांत अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, जिसका व्याख्यात्मक वो बताया जाता है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताएं। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कई लोग पहला ऑप्शन भी सोच रहे होंगे कि राधा घर पर है, नहीं है, तो यहाँ पर राधा घर में नहीं है ना, मैं आएगा ना कि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चल रहे, सबकी एक सी दशा है, तो यहाँ पर आपको उचित लोकोक्ति बताना है। अर्थ आपको दिया है सबकी एक सी दशा है, इसका उचित लोकोक्ति आपको बतानी है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, घर घर मटियाली चूल्हे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव जी की नहीं है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन के पहलू, जीवन के पहलू जो रचना है ना, ये रांगे राघव जी की रचना नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कागा चला हंस की चाल, फिल इन द ब्लैंक्स, इस लोकोक्ति को पूरा करना है, जल्दी बताओ। कागा चला हंस की चाल और इस लोकोक्ति को आपको पूरा करना है। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, जल्दी बताओ। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है कि कौन सा काल है। क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्तमान काल होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है, जल्दी बताएं। कौन सा नदी का समानार्थी शब्द नहीं है, वारी। वारी शब्द जो है ये नदी का समानार्थी शब्द नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणित उत्सव की फिल इन द ब्लैंक्स व गौरवशाली रही है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको सूटेबल वर्ड बताना है। महाराष्ट्र में गणित उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, यहाँ पर वैभवशाली, यहाँ पर गौरवशाली आएगा, सॉरी यहाँ पर वैभवशाली और यहाँ पर परंपरा आएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जल्दी बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो किस कृति के लिए मिला, तो सही आंसर हो जाएगा यामा के लिए, और कब मिला, 1982 में मिला, ठीक है। पहले तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा, ये आपसे बता पूछा है, जल्दी बताएंगे। असंगत विलोम शब्द का जोड़ा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोस्त और सखा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, जल्दी बताइए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो ये अपभ्रंश से हुआ है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तीव्र का आपको ब्लूम शब्द बताना है, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तीव्र का ब्लूम शब्द, सही आंसर हो जाएगा आपका मंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है, त्रुटि आपको पहचानना है। स्त्रियों शब्द गलत लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा स्त्रियों शब्द, ठीक है, ये लिखा जाएगा स्त्रियों शब्द की शुद्ध वर्तनी ये होगी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डिब्बा किस शब्द का एक वचन शब्द है, जल्दी बताओ। डिब्बा किस शब्द का एक वचन शब्द है, यानी कि डिब्बा एक वचन शब्द तो है लेकिन किस शब्द का है, तो ये डिब्बे शब्द का एक वचन शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आलोचना करना के अर्थ में उचित मुहावरा आपको बताना है, आलोचना करने के अर्थ में उचित मुहावरा क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, टीका टिप्पणी करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उल्टी माला फेरना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका किसी का बुरा सोचना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानव आदि काल से ही फिल इन द ब्लैंक्स के फिल इन द ब्लैंक्स पर चला आ रहा है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। मानव आदि काल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है।
इसमें आपका कौन सा अलंकार है सर? प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में उल्टा, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, यहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, उल्टा हो जाता है बिल्कुल, है ना। अब ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, उसके लिए अलंकार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। शब्द दांत निम्नलिखित में से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत, दांत शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखो, हर युग से जनता राम राज के आने के स्वप्न देखते आई है, तो इसके किस पार्ट में त्रुटि है? हर युग में जनता, है ना, ना कि हर युग से, तो दूसरे पार्ट में ही गलती है। सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन से सुधाकर, सिंपल सा क्वेश्चन से। और तो ये चांद का समानार्थी शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिसके पास कुछ ना हो उसको हम आकिंचन बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे, रहे थे? सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताइए सर। मिर्जा गालिब, तो ये बहादुर शाह जफर के रहे थे, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री कृष्ण की भक्ति फिलिंदा ब्लैंक्स है, अन्य सब फिलिंदा ब्लैंक्स। तो दिए गए विकल्पों में आपको उपयुक्त शब्द आपको बताना है। श्री कृष्ण की भक्ति सत है, बाकी सबकी बाकी बाकी अन्य सब मिथ्या, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द किस प्रकार का शब्द है? देखो, प्राण शब्द आपसे पूछा जा चुका है, अब हस्ताक्षर आ गया। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि नित्य बहुवचन, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मैंने अपने घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 37। तो जल्दी से बताइए कि मटमैला शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बीएड के बारे में मैंने जो आपसे पूछा है तो आप मुझे जरूर से बताइएगा और कम्युनिटी में भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।